हेलो दोस्तों, इस वीडियो में ब्लू बॉक्स एनिमे का 7th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो जिसने भी पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं वो चैनल पर जाके देख लो। हम देखते हैं कि ताइकी अपना बैकपैक करके स्पोर्ट क्लब जा रहा होता है कि तभी उसे पता चलता है कि चिनात्सु का प्रीफेक्चुअल मैच होने के बाद उन दोनों का सेकेंड राउंड एक ही दिन में होगा। फिर वो क्लब आ जाता है जहाँ पर हारियो के साथ मैच खेलते हुए वो हार जाता है। तब वो हारियो से एक और मैच खेलने को कहता है तो हारियो से समझाता है कि अब नहीं, क्योंकि अगर तुम इसी तरीके से हारते रहे तो तुम्हें मुझसे हारने की आदत हो जाएगी और फिर ऑफिशियल मैचेस में जब हमारा आमना सामना होगा तब तुम्हारे लिए मुझसे जीतना नामुमकिन हो जाएगा। तभी वहाँ खड़े हारियो के दोस्त उससे कहते हैं कि हाँ, जैसे तुम्हें साजिवा के यूडो से हारने की आदत हो गई है, क्योंकि तुम पिछली बार भी उसी से प्रीफेक्चुअल में हार गए थे जिसकी वजह से तुम थर्ड आए थे। तभी वो उन्हें गुस्से से देखता है तो वो लोग डर के वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो सोचता है कि अभी मुझे बहुत सारी चीज़ों पर काम करना है, मुझे खुद को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वो ताइकी से कहता है कि डुओ मैच में तो हम टीममेट्स हैं, लेकिन सिंगल मैचेस में अपोनेंट के अलावा कुछ भी नहीं, तो इस बात को याद रखना और अपना बेस्ट देना। तभी वो चिनात्सु के ग्रुप के पास आ जाते हैं और हारियो कहता है कि तुम्हारी प्रैक्टिस कैसे चल रही है और तुम्हारा प्रीफेक्चुअल कब से है। ताइकी मन में सोचता है कि इनका तो नेक्स्ट सैटरडे से है। तब वो लड़की बताती है कि सैटरडे से है। फिर वो हारियो से पूछती है कि तुम्हारे प्रीफेक्चुअल कब हैं। तब चिनात्सु बताती है कि इनके तो 18 से है ना। तो उसकी दोस्त शौक हो जाती है और पूछती है कि तुम्हें कैसे पता। तो चिनात्सु बताती है कि वो मैंने स्कूल न्यूज़लेटर में पढ़ा था। वो लड़की कहती है कि आखिर उसे कोई पढ़ता भी है। तो चिनात्सु कहती है कि हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है, जैसे प्रिंसिपल अपनी गजल लिख रहे हों। फिर घर जाते समय ताइकी सोचता है कि अब बस 10 दिन बचे हैं और जैसा कि मुझे हारियो सेनपाई ने बताया है उसी हिसाब से मुझे अपने बचे समय का अच्छी तरीके से यूज करना चाहिए। और मैच की बात सोच सोच के उसे टेंशन होने लगती है। लेकिन तभी वो चिनात्सु को जाते हुए देखता है और सोचता है क्या चिनात्सु के पास कुछ ज्यादा सामान नहीं है, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया तो। तभी कुछ लड़के बात करते हुए जा रहे होते हैं कि ये स्कूल गर्ल है ना, देखो ये कितनी क्यूट है। उनकी बातें सुन के ताइकी जेलस होता है और तुरंत चिनात्सु के पास आ जाता है कि तुम्हारा बैग भारी लग रहा है, लाओ मैं उठा लेता हूँ, तुम प्रैक्टिस करके थक गई होगी ना। तब वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी, और वैसे भी तुम भी तो प्रैक्टिस करके थक गए होगे और एक साथ एक ही जगह पर जाना थोड़ा एम्बैरेसिंग सा लगेगा। तब ताइकी कहता है कि रुको रुको, मुझे टेक 2 लेने दो। और वो फिर से उसके पास आता है और कहता है कि अरे तुम तो बास्केटबॉल प्लेयर चिनात्सु हो ना, क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी इसी तरफ जा रहा हूँ। तुम यहीं कहीं रहती हो क्या? मेरा घर भी यहीं पास में ही है। तुम्हारा बैग भारी लग रहा है, इन्हें मुझे दे दो। ऐसा कह के वो उसका बैग ले लेता है। फिर चिनात्सु शर्मा के हंसने लगती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, और वो दोनों अजनबी जैसे बात करने लगते हैं। जहाँ पर चिनात्सु बताती है कि मैं यहाँ मार्च में ही शिफ्ट हुई हूँ। तब ताइकी कहता है ओ अच्छा, वैसे ये जगह कंफर्टेबल तो है ना। तब चिनात्सु बताती है कि ये जगह बहुत अच्छी है और यहाँ के लोग मुझे बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। तब ताइकी सोचता है किसने अच्छा कहा, ये तो जब देखो तब चिल्लाते रहते हैं। फिर चिनात्सु अपनी बात कंटिन्यू करती है कि यहाँ आने के बाद मैं अपने गोल को लेकर और फोकस्ड हूँ और अच्छा हुआ जो मैं यहाँ रहने के लिए आ गई। तब ताइकी उससे रॉक पेपर सीजर खेलता है जिसमें वो जीतने के बाद उसे श्राइन में लेकर आ जाता है और बताता है कि मैं यहाँ पहले आया करता था और गर्मियों में तो मैं बीटल्स पकड़ा करता था। बीटल्स सुन के चिनात्सु घबरा जाती है। फिर वो श्राइन में अंदर जाके प्रेयर करते हैं, जहाँ पर ताइकी प्रे करता है कि चिनात्सु अकेले ही बहुत मेहनत कर रही है, तो प्लीज उसकी हेल्प कीजिएगा और थोड़ी मेरी भी कर दीजिएगा ताकि हम दोनों नेशनल में क्वालिफाई कर पाएं। फिर हम देखते हैं कि चिनात्सु की टीम इमी हाई स्कूल का मैच स्टार्ट होता है और वो बहुत अच्छा खेलते हुए जीत जाते हैं। तभी उसकी टीममेट नागिसा ची को कांग्रेचुलेट करते हुए खुश हो रही होती है। तब उसके टीम की एक लड़की कहती है कि अभी जीत का जश्न मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वालिफाइनल्स तो अभी शुरू हुआ है और मैं नहीं चाहती कि हमारी टीम को किसी की नजर लगे। तब वो देखते हैं कि कोगोहारा एकेडमी ने भी उनका मैच जीत लिया है। लगता है इस बार भी हमारा सामना फाइनल्स में इन्हीं से होगा। लास्ट ईयर यही टीम जीती थी, हमें इनसे पिछली बार का बदला लेना ही पड़ेगा। फिर सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन चिनात्सु उन्हें देखते हुए कहती है कि इस बार मैं जीत कर ही रहूंगी। फिर हम देखते हैं कि कोगोहारो टीम का एक प्लेयर चिनात्सु का वीडियो बना रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और जब वो सामान पैक करके जा रहे होते हैं तब चिनात्सु और उसकी फ्रेंड वॉशरूम जाने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि कोगोहारो टीम के वो प्लेयर वीडियो देखकर कह रहे होते हैं कि अच्छा, ये इमी हाई स्कूल के प्लेयर्स के खेलने का तरीका है, इनका गेम प्ले तो कुछ खास नहीं है।
इन्होंने तब से कुछ ज्यादा इम्प्रूव नहीं किया, मुझे तो इनसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद थी, लेकिन छोड़ो। और वो चिनात्सु के बारे में बुरा बोलने लगते हैं। उनकी बातें सुन के चिनात्सु की दोस्त को बहुत गुस्सा आ जाता है। तब चिनात्सु से समझाती है कि इन्हें तो हम मैच में देख लेंगे, और वैसे भी मैच खेलने से पहले अपने अपोनेंट के बारे में जानना इसमें गलत क्या है। फिर वो वहां से चले जाते हैं और यहाँ पर ताइकी हारियू के साथ मैच खेल रहा होता है, जिसमें वो बहुत बुरी तरीके से हार रहा था। तब हारियू उसे चिढ़ाने के लिए कहता है कि ये इस महीने का 13वां मैच है और मैं सभी में जीता हूँ। टूर्नामेंट से पहले ये मेरे लिए अच्छा वार्म अप था। तब ताइकी सोचता है कि टूर्नामेंट से पहले मुझे कम से कम एक मैच इनसे जीतना ही पड़ेगा, मुझे अपने पैरों को जल्दी चलाना पड़ेगा, ये अच्छा वार्म अप क्या होता है। वो उसकी बातें सोचकर गुस्सा हो रहा होता है। तब वो चिनात्सु की टीम को जाते हुए देखता है और कायो से कहता है कि इनकी टीम तो जीती है ना, तो ये खुश क्यों नहीं है। और वो सोचता है कि जीतने के बाद भी ये प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। फिर जब वो बैग लेने जाता है तब वो नागिसा की बातें सुन लेता है कि आखिर वो कोकोहारा एकेडमी वाले खुद को समझते क्या हैं। वो चिनात्सु के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो अभी वहीं पर है, उसका गेम प्ले इम्प्रूव नहीं हुआ है, मतलब कुछ भी। चिनात्सु बास्केटबॉल को लेकर इतना फोकस्ड और डेडिकेटेड है कि मैं क्या ही बताऊं। यहाँ तक कि जब उसकी फैमिली अब्रॉड जा रही थी तो भी वो यहीं पर रुक गई और वो डेली बहुत हार्ड ट्रेनिंग करती है। कोई इसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है। ताइकी वहाँ खड़े होकर बस उनकी बातें सुन रहा होता है और सोचता है कि चिनात्सु को भी ये सब सुनना पड़ता है, मेरी नजर में तो वो परफेक्ट से भी ऊपर है। तभी वो चिनात्सु को अपने पीछे देखकर घबरा जाता है, जहाँ पर चिनात्सु कहती है कि आवाज मत करो नहीं तो नागिसा सुन लेगी। वैसे तुम यहाँ जासूसी करने आए हो क्या। और वो नागिसा की तारीफ करने लगती है कि ऐसी टीममेट होना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। फिर ताइकी उसकी बातों में हामी भरता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम बहुत अच्छा खेल रही हो और इसी तरीके से खेलती रहो। तभी चिनात्सु उसकी बात काटते हुए कहती है कि हाँ मुझे पता है, किसी के बोलने से मेरा गेम प्ले खराब थोड़ी हो जाएगा, उन्हें जो बोलना है बोलने दो, उनका मुंह तो मैं ऑफिशियल मैच में बंद करवाऊंगी और उन्हें दिखाऊंगी कि आखिर गेम प्ले कहते किसे हैं। उसकी बातें सुन के ताइकी खुश होने के साथ साथ शौक भी हो जाता है कि चिनात्सु का ये रूप मैं पहली बार देख रहा हूँ, अक्सर वो कभी भी इतने गुस्से में नहीं होती है। फिर हम ताइकी और हारियू को देखते हैं, जहाँ पर वो मैच खेल रहे होते हैं, जिसमें से एक सेट ताइकी जीत जाता है और फिर दूसरा सेट खेलते हुए सोचता है कि मैं समझ गया हूँ, मुझे कभी भी अपनी बॉडी को लीन नहीं करना है। जब भी हारियू सेनपाई कोई शॉट लेंगे तो मुझे बस उनके रैकेट की मूवमेंट देखकर अपनी बॉडी को मूव करना है। तभी हारियू एक अलग ही शॉट खेलता है जिसे ताइकी मिस कर देता है। तब हारियू कहता है कि अच्छा हुआ मैं ये शॉट टूर्नामेंट से पहले सीख गया, ऐसे शॉट्स तो मैं खुद नहीं खेल पाऊंगा। फिर वो दोनों अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि हारियू अब कंपटीशन मोड में है और वो अपना बेस्ट दे रहा है, लेकिन ताइकी ने भी बहुत इम्प्रूव किया है, ये सब इनकी हार्ड ट्रेनिंग का नतीजा है। तभी वहाँ पर कोच आ जाते हैं और उन्हें अब रुकने के लिए कहते हैं कि कल तुम्हारा ऑफिशियल मैच है तो अब प्रैक्टिस यहीं पर रोक दो, नहीं तो कल तुम लोग बहुत थके हुए होगे। तब हारियू ताइकी से कहता है कि हम ये मैच फिर कभी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक तुम मेरा सामना न कर लो तब तक हारना मत। फिर जब ताइकी और कायो साथ में घर जा रहे होते हैं तब ताइकी सोचता है कि पहले से मेरा मूवमेंट अच्छा हुआ है, अगर मैं फॉर्म में रहूं तो मैं हारियू सेनपाई को भी हरा सकता हूं। तभी कायो उससे पूछता है कि मैच जीतने के बाद तुम चिनात्सु को अपने साथ चलने के लिए पूछोगे। तब ताइकी सोचता है कि चलने के लिए मतलब एक डेट जहां पर हम दोनों अपनी फीलिंग्स बताएंगे और फिर हम शादी कर लेंगे। ये सब सोचकर वो खुश हो रहा होता है। तो क्यों कहता है कि मैं वैसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तुम जिस हिसाब से शर्मा रहे हो ना, मैं सब समझ रहा हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। तब ताइकी कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं उससे अपनी फीलिंग्स नहीं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर वो मेरे लिए ऐसा फील नहीं करती हो तो उसे मेरे साथ रहने में बहुत प्रॉब्लम होगी, अगर उसे कोई दिक्कत भी होगा तो वो चाह के भी मुझे नहीं बताएगी। फिर हारियू का दोस्त उन्हें बुला के बताता है कि यामामोतो सेंसे टूर्नामेंट से पहले सभी प्लेयर को 500 येन दे रहे हैं कि वो जो चाहे वो खरीद सकता है। तब सेंसे कहते हैं लेकिन ये सिर्फ तुम दोनों के लिए था। तब ताइकी और केयो उन्हें थैंक यू बोलकर पैसे लेकर मॉल में आ जाते हैं, जहाँ पर ताइकी एक बीच मैगजीन को देखकर कहता है कि मुझे चिनात्सु के साथ बीच पर जाना है। तो केयो कहता है कि तुम बस उसे स्विम सूट में देखना चाहते हो ना। तब ताइकी शर्माते उसे मना करता है कि मैं इन सबसे पहले उसके साथ बहुत सारी जगह घूमना चाहूंगा और अगर मैं इंटर हाई तक पहुंच जाऊं तब शायद वो मुझे हाँ कह दे। फिर वो फ्राइड चिकन लेकर शॉप से बाहर आ जाते हैं, जहां पर वो चिनात्सु और हिना की टीम को वहां देखते हैं। तो हिना ताइकी के पास आती है और कहती है तो तुम अभी अपनी डाइट पूरी कर रहे हो, और वो फ्राइड चिकन निकाल कर खाने लगती है। तो ताइकी उससे कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम डाइटिंग पर हो, ये तुम्हारी कैलोरी नहीं बढ़ाएगा क्या। तब वो कहती है कि इसमें प्रोटीन है। तो ताइकी कहता है कि ये फ्राइड है तो इसमें फैट भी है। जहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि ये कितने क्लोज हैं।
तो हिना कहती है कि अच्छा मैं समझ गई, लेकिन तुम चिंता मत करो, जब तुम मैच जीत जाओगे मैं तुम्हें बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगी। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो चिनासु ताइकी को देखने लगती है। तब ताइकी उससे पूछता है कि सेंसे ने तुम्हें ट्रीट नहीं दिया क्या? तो वो बताती है कि हाँ, क्योंकि उनके पास पैसे खत्म हो गए थे। और वैसे क्या मैं एक ले सकती हूँ? तब ताइकी उसे फ्राइड चिकन दे देता है और सोचता है कि इसे पक्का से ये पसंद होगा। खाने के बाद चिनासु कहती है कि हिना के पास एक ऐसी बेशकीमती चीज है जिसे मैं उससे चुराना चाहती हूँ। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तब ताइकी सोचता है कि हिना से कुछ चुराना चाहती है, वो फ्राइड चिकन की बात कर रही थी ना, या फिर। तो हम इस प्यारे से एपिसोड के एंडिंग पर आ चुके हैं। और अगर तुम्हें ये सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक करो। और 1 के सब्सक्राइबर पूरा करवाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहो। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सायोनारा।